हाँ तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम हमारे अपने यूट्यूब चैनल किसान स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए हिंदी का सेशन जो कि वर्णमाला से है उसको लेके आया हूँ। तो पहली क्लास हमारी यूट्यूब पे हो रही है दोस्तों, वर्णमाला। तो इसमें देखते हैं कि वर्णमाला। तो सबसे पहले बात कर लेंगे जो मेन पॉइंट हैं, इसमें जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेंगे कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें देखिए वर्णमाला। तो दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है दोस्तों, हिंदी। हिंदी शब्द, हिंदी शब्द दोस्तों जो लिया गया है दोस्तों, वो हिंदी शब्द है जो फारसी, फारसी, फारसी भाषा का शब्द है। जो हिंदी शब्द है वो एक फारसी भाषा है, उसका शब्द है। हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द है दोस्तों। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को, सितंबर को मनाया जाता है, मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस की बात करें, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो दोस्तों ये 10 जनवरी को, जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करें तो दोस्तों ये 21 फरवरी को, 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, हिंदी, हिंदी भाषा, हिंदी के उद्भव, उद्भव का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या? ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, आधा का बनेगा, यहाँ मैंने पूरा का बना दिया। तो दोस्तों क्रम क्या है, इसमें ये आएगा क्रम क्या है।
क्या है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा मैं बताता हूँ। हिंदी का सही क्रम क्या है? तो हिंदी का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहला है जो वो है संस्कृत। संस्कृत। नंबर दूसरा है पाली। नंबर थर्ड की बात करें तो है प्राकृत। प्राकृत। नंबर फोर्थ की बात करें तो अपभ्रंश। अपभ्रंश। नंबर चार की बात करें तो अबहट। अबहट। और उसके बाद हमारी हिंदी। ये हिंदी का सही क्रम है। ये हिंदी का सही क्रम है। तो दोस्तों यहाँ से हम जो क्लास हमारी पहली है, क्लास हमारी जो 01 यानी क्लास फर्स्ट है, तो जिसका पहला चैप्टर है और वर्णमाला को लेके हम चलेंगे। वर्णमाला। 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 तो दोस्तों अच्छे से देखते हैं वर्णमाला। इससे क्या पूछा जाता है दोस्तों? वर्णमाला की बात करें, वर्णमाला की बात करें तो ये ये दो भागों में इसका विभाजन किया गया है। वर्णमाला का दो भागों में विभाजन किया गया है। वर्णमाला का दो भागों में विभाजन किया गया है। नंबर एक स्वर। नंबर एक की बात करें तो स्वर, दूसरे की बात करें तो व्यंजन। व्यंजन। स्वर, व्यंजन। परिभाषा। इसकी दोस्तों जो परिभाषा है, परिभाषा लिख, कॉपी पेन से साथ साथ लिखते जाओ। वर्णमाला। वर्णमाला। वर्णमाला दो शब्दों से, शब्दों, वर्ण, वर्ण प्लस माला, वर्ण प्लस माला के योग से, योग से मिलकर, मिलकर बनी है। मिलकर बनी है। मिलकर बनी है। नंबर दोस्तों देखिए, भाषा की वर्णों के जो वर्णमाला है वो वर्ण प्लस माला से मिलके बनी है। तो दोस्तों इसकी जो संधि है तो इसमें देखते हैं, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। इसका एक डेफिनेशन ये भी है, वर्णों के समुदाय को, समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। तो आइए, इसमें जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है दोस्तों, भाषा की, भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई की बात करें तो दोस्तों
भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और भाषा की सबसे बड़ी या सब नहीं नहीं सॉरी, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी छोटी मौखिक इकाई, मौखिक आ जाए, मौखिक, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है बोर्ड। मौखिक इकाई, मौखिक इकाई की बात करें तो दोस्तों ये ध्वनि होती है, ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान, वर्तमान, वर्तमान लेखन के आधार पर, वर्तमान लेखन के आधार पर, आधार पर वर्ण की संख्या 52 होती है। वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्ण, जो वर्ण है वो स्वर और व्यंजन, व्यंजन, स्वर और व्यंजन। दोस्तों जिसमें हमारे यहां से देखते हैं, जिसमें 11 स्वर, 11 स्वर और 25 स्पर्श, 25 स्पर्श, 4 ऊष्मीय, ऊष्म, 4 ऊष्म, 4 दोस्तों अंतस्थ, अंतस्थ, 4 अंतस्थ, और दोस्तों 2 द्विगुण, 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 और 4 संयुक्त, संयुक्त, 4 संयुक्त। और दोस्तों 2 की बात करें तो आयोग वाह, आयोग वाह, आयोग वाह व्यंजन होते हैं। आयोग वाह व्यंजन होते हैं। उच्चारण के आधार पर बात करते हैं दोस्तों, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर यहां देखते हैं उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्ण, वर्ण जो होते हैं दोस्तों वो 45 होते हैं, 45, जिसमें 10 स्वर, 10 स्वर, 27 स्पर्श
व्यंजन। 27 स्पर्श व्यंजन प्लस इसमें दो द्विगुण होते हैं, ये टोटल 27 होते हैं द्विगुण व्यंजन। जिसमें 4 ऊष्मीय है, ऊष्म और 4 अंतस्थ। 4 अंतस्थ, 4 अंतस्थ। तो दोस्तों यहाँ डाल लेंगे नया टॉपिक, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? स्वरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण, नंबर पॉइंट फर्स्ट, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण की बात करें तो जिन 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 वर्णों का उच्चारण का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र 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 रूप से स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या, जिनकी संख्या यानी स्वर की संख्या संख्या जो कि स्वरों की संख्या दोस्तों 11 है। जैसे एग्जाम्पल दिया है आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, और दोस्तों री। नेक्स्ट ए, आई, और दोस्तों ओ, ओ। उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो स्वर हैं वो 11 हैं। दोस्तों ये उच्चारण के आधार पर बात करें, उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं। इसमें से 10 होते हैं आ, बड़ा आ, ए, बड़ा ए, ऊ, बड़ा ओ, आई, आई, ओ, और दोस्तों ओ। 10 होते हैं। जो ऋ है इसका री का इसका निर्माण की बात करें दोस्तों, इस वर्ण का निर्माण जो हुआ है आधा रा प्लस ई से बनके पूरा ऋ बना है, जिसको बच्चे ऋ बोलते हैं ज्यादातर।
और दोस्तों यहाँ देखते हैं इसमें छा छत्रिय वाले, इसका निर्माण जो हुआ है इसमें दोस्तों का प्लस खे, संयुक्ताक्षर, इसको दोस्तों हम संयुक्ता संयुक्ताक्षर संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। संयुक्ताक्षर जिसका निर्माण दोस्तों का की बात करें तो ये स्वर रहित है, स्वर रहित, और इसकी बात करें दोस्तों तो ये प्लस स्वर सहित है, स्वर सहित जिसमें स्वर भी है, स्वर सहित। दोस्तों मूल स्वर, मूल स्वरों की बात करें तो ये पूछ लिया जाता है मूल स्वर, मूल स्वर, मूल स्वर हेडिंग डाल लेंगे मूल स्वर। जो वर्ण, जो वर्ण एक खंड के योग से मिलकर मिलकर बनते हैं, बनते हैं, उन्हें मूल स्वर कहते हैं, उन्हें मूल स्वर कहते हैं, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। दोस्तों दोस्तों मूल स्वर जो होते हैं इनकी संख्या, इनकी संख्या, इनकी संख्या की बात करें तो 4 होती है। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? मूल आ, ई, उ और दोस्तों री, ये 4 मूल स्वर होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों संधि स्वर। संधि स्वर की बात करें तो दोस्तों संधि स्वर, संधि स्वर की बात करें तो दोस्तों जो वर्ण दो खंड के से योग से योग से मिलकर मिलकर बनते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं दोस्तों, इसके 2 भेद हैं। नंबर 1 की बात करें तो दोस्तों ये सजातीय, इसके 2 भेद हैं। नंबर 1 सजातीय स्वर, जो सजातीय जो होते हैं, जो वर्ण समान
जाति के योग से निर्मित दोस्तों जो वर्ण समान जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें सजातीय कहते हैं। वो सजातीय होते हैं। सजातीय, इसकी जाति की बात करें, सजातीय समान होते हैं, समान जाति वाले, ऐसे भी कह सकते हैं समान जाति वाले। नंबर 2 विजातीय। नंबर 2 विजातीय स्वर। दोस्तों विजातीय की बात करें तो विजातीय स्वर, विजातीय जो वर्ण लिखेंगे, जो वर्ण विभिन्न, यानी विभिन्न का अर्थ है अलग अलग, विभिन्न जाति के, विभिन्न जाति के योग से मिलकर बनते हैं, उन्हें विजातीय कहते हैं। उन्हें विजातीय कहते हैं। दोस्तों इनकी संख्या 4 होती है। दोस्तों इनकी संख्या की बात करें तो दोस्तों 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। तो दोस्तों ये हम बना लेंगे आई और आई। ये आ प्लस ई, ये कंठ है, कंठ, और दोस्तों ये ताल्लुक। ये इसको हम कंठ तालव्य बोल सकते हैं। तालव्य, कंठ तालव्य। और दूसरा है दोस्तों औ और ओ, डबल मात्रा वाला। ये आ से प्लस ऊ से बना है, और दोस्तों औ आ से प्लस ओ से बना है। ये कंठ और ये ओष्ठ, ये ओट्स। और इसको ये होता है कंठ ओष्ठ, ओष्ठीय भी बोल सकते हैं। ओष्ठीय, कंठ ओष्ठीय। तो दोस्तों जिह्वा के आधार पे, जो जिह्वा के आधार पे दोस्तों जिह्वा के आधार पे देखेंगे, इसमें ये पूछ लिया जाता है जिह्वा के
आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वर। तीन प्रकार के, जिह्वा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के। नंबर फर्स्ट की बात करें तो अग्र, अग्रस्वर, अग्रस्वर। जीभ का अग्रभाग कार्य करता है, जिसमें जीभ का आगे का भाग, अग्रभाग कार्य करता है, कार्यरत हो या कार्य करता है। एग्जाम्पल ई कॉमा ई, आई कॉमा। नंबर सेकंड मध्य स्वर, मध्य स्वर। जीभ का मध्य भाग कार्य करे, जिसमें जीभ का मध्य यानी बीच में मध्य भाग कार्यरत। एग्जाम्पल आ, इसको हम केंद्रीय उदासीन स्वर भी कहते हैं। इसको केंद्रीय व उदासीन भी कहते हैं। आ को उदासीन, केंद्रीय व उदासीन। नंबर तीन पश्च, पश्च स्वर। जीभ का पिछला भाग कार्यरत हो, जिसमें जीभ का पिछला भाग कार्यरत हो। एग्जाम्पल लिखेंगे दोस्तों इसका आ, उ, बड़ा ओ, औ, और दोस्तों औ, अंग। ये है दोस्तों अंग। चंद्र बिंदु वाला, इसको दोस्तों हम आगत स्वर भी कहते हैं। ये जो है आगत स्वर पूछ लेता है, आगत स्वर क्या है, कौन सा है, आगत स्वर भी कहते हैं। कुल स्वरों के प्रकार, तो आइए दोस्तों यहां देखेंगे हम कुल स्वरों के प्रकार। कुल स्वरों के प्रकार। कुल स्वरों के प्रकार तीन है। नंबर एक हास्य स्वर, नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट है दोस्तों हास्य, हास्य हास्य स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण
करने पर, करने पर समय, समय लगता है, यानी समय लगता है, लगता है उन्हें, उन्हें हाश्व, हास्यस्वर कहते हैं। हास्यस्वर कहते हैं। एग्जाम्पल, आ ई उ रे, रे। दूसरा है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। जिन वर्णों को, जिन वर्णों को दीर्घ स्वर की बात करते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण करने, करने पर हाश्व स्वरों की अपेक्षा, की अपेक्षा दो गुना या अधिक, अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 7 है। संख्या की बात करें तो 7, इनकी संख्या दोस्तों 7 है। एग्जाम्पल देखते हैं। इनकी संख्या की बात करें दोस्तों 7 हैं। कौन कौन से हैं? आइए तो दोस्तों, आ, बड़ी ई, दोस्तों बड़ा ऊ, आई, आए, ओ, ओ। इनकी संख्या 7 है। तो दोस्तों तीसरा, जो तीसरा है उसको देखते हैं। तीसरा विलुप्त स्वर, विलुप्त, विलुप्त स्वर, विलुप्त स्वर। विलुप्त स्वर की डेफिनेशन देखेंगे दोस्तों, क्या है विलुप्त स्वर? विलुप्त स्वर, विलुप्त स्वरों की बात करेंगे तो दोस्तों विलुप्त स्वर होता क्या है? विलुप्त स्वर जिन स्वरों का, दोस्तों जिन स्वरों का, जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय दोनों, यानी हाश्व व दीर्घ की अपेक्षा, हाश्व दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय, दोस्तों अधिक समय
लगता है, उसे दोस्तों उसे विलुप्त स्वर कहते हैं, कहते हैं। इन्हीं इन्हें त्रमात्रिक यानी त्रमात्रिक त्रमात्रिक स्वर भी कहते हैं। वैदिक भाषा में प्लुप्त स्वर दोस्तों, वैदिक भाषा में विलुप्त स्वर विलुप्त स्वर को बहुमात्रिक बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं, कहते हैं। जैसे जैसे ओम, मंत्रों का उच्चारण राम। तो दोस्तों आज क्लास हमारी यहीं तक समाप्त होती है, और मैं आपके लिए इससे संबंधित जो रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैं उनको इसी क्लास में लेके आया हूं, जो कि 53 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 53 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है इसमें इसी क्लास में कराऊंगा। तो दोस्तों देखिए, ये जो हमारी हिंदी की क्लास थी, इसी क्लास में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कराएंगे। तो हम दूसरी स्लाइड को लगा देंगे यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए, ये जो है वर्णमाला का कंप्लीटली चैप्टर अभी नहीं हुआ है, और यहाँ से हम दोस्तों आपके लिए आगे का जो सिलेबस होगा उसको भी कराएंगे, पर जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो मोस्ट क्वेश्चन है, मैं उनको इसी क्लास में कराता हूं। तो दोस्तों आइए तो जानते हैं निम्न में से क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं दोस्तों। निम्न में से दोस्तों निम्न में से कौन से व्यंजन महाप्राण हैं जिनको अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है, जिनको बोलने में अधिक प्राणों की यानी प्राणवायु यानी उसमें जरूरत होती है। तो दोस्तों सा खे शाहा, सही आंसर जो है दोस्तों हमारा डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकल्य वर्ण कौन सा है दोस्तों? काकल्य वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों काकल्य वर्ण की बात करें तो या, हमारा पहला ऑप्शन है या, काकल्य वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतस्थ और ऊष्मीय वर्ण कितने हैं? अंतस्थ और ऊष्मीय वर्ण जो है वो
कितने हैं? अंतस्थ और ऊष्मीय वर्ण की बात करें तो दोस्तों कितने हैं? सॉरी, ये काकल्य वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों ये काकल्य वर्ण की बात करें तो दोस्तों ये हा है। मेरे से मिस्टेक हो गया, सॉरी दोस्तों, ये गलत है। काकल्य वर्ण की बात करें तो हा होता है। अंतस्थ और ऊष्मीय वर्ण कितने हैं? तो दोस्तों अंतस्थ और ऊष्मीय व्यंजनों की जो संख्या है दोस्तों वो 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्धो विव्रत स्वर क्या है? कौन सा है अर्ध? दोस्तों आई। ऑप्शन नंबर तीसरा मेरा ठीक है, अर्ध विव्रत स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, दन्योष्ठीय ध्वनि कौन सी है? दन्योष्ठीय ध्वनि कौन सी है? तो दोस्तों ये है हमारी वाह। वाह, ये हमारी वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। तो दोस्तों सी महाप्राण, जो प्रथम, जो द्वितीय और जो अक्षर होता है द्वितीय और तृतीय, वो महाप्राणों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 13वां। 13वां क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, आघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो इसमें दोस्तों खा महाप्राण है। महाप्राण, महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, छा वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन था इसको मैंने ऊपर भी कराया है, किस किस से ये मिलके बना है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा है का आधा प्लस खेश मिलके के बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? जो कंपन होता है यानी उच्चारण करते समय, तो इसका दोस्तों सही आंसर जो है बी है, काकल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19वां, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी, सघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 21वां, स्वरों का उच्चारण क्या कहलाता है? दोस्तों 21वां जो क्वेश्चन है वो है बिना किसी की सहायता से होता है। और जो व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है दोस्तों, व्यंजनों का वो दोस्तों वो स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों की सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दोस्तों ये 23वां क्वेश्चन है, जो कितने वर्णों में बांटा गया है? तो दोस्तों दो, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्णों में बांटा गया? तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो दोस्तों वी, झा का तालव्य है। झा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ला और शा का उच्चारण किस स्थान से होता है दोस्तों? तो दोस्तों दंत, ला और सा। सही आंसर हमारा शी है। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो 31वां क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर है तो वो है बी, शब्द, भाषा की सार्थक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर ए डैश ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो 33 की बात करें दोस्तों, ये कंठ तालव्य है। अगला क्वेश्चन, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? यानी दीर्घ स्वर से। ये दोस्तों अभी हमने ऊपर बताया था, दीर्घ स्वर से। इसमें हास्य स्वर प्लस दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, से अपेक्षा अधिक समय लगे, तो दोस्तों वहां हमारा लुप्त स्वर होगा, विलुप्त स्वर, विलुप्त स्वर होगा। तो दोस्तों ये हमने अभी ऊपर कराया था, इसका सही आंसर विलुप्त स्वर है। 37वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो शी है, अंगा और एह, ये दो शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला, जिसका क्रमबद्ध यानी आ से जो भी होता है यहां तक, ये क्रम होता है, इसको हम वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दा प्लस आ प्लस आधा का प्लस खे आधा प्लस आ को मिला करके क्या बनता है? तो दोस्तों दक्ष बनता है। इसका जो क्रम था उसको जोड़ लेंगे। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? यानी दोस्तों कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो दोस्तों ये दोनों स्त्रीलिंग हैं और बाकी पुल्लिंग है, बाकी पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। इसका सही आंसर हमारा डी है। आई के उच्चारण में डैश डैश और डैश डैश की सहायता की ली जाती है। तो दोस्तों कंठ तालव्य यानी तालु, कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से वाह है। तो दोस्तों उच्चारण की दृष्टि से जो वाह है वो दंतोष्ठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही ध्वनि का द्वत्व हो जाने पर वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों एक ही ध्वनि का द्वत्व हो जाने पे ये युग्म कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुंठित ध्वनि है। दोस्तों लुंठित ध्वनि की बात करें तो दोस्तों रा लुंठित ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? यानी इसमें देखना है कि दोस्तों स्त्रीलिंग नहीं है, तो दोस्तों ऊ, ये स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों हमारी क्लास आज यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। किशन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जय हिंद दोस्तों, आने वाली वीडियो में आपको स्वागत है दोस्तों, और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।